हे भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भोलेनाथ की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री कार्तिकेय भगवान की जय। जब इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या कर दी थी तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। जब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तब यह सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसको ब्रह्म हत्या को उत्तर दिया कि हे ब्रह्मत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। क्योंकि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था तो इंद्र के हाथ से सिंहासन चला गया था और उस सिंहासन पर दोबारा से इंद्र को बिठाने के उद्देश्य से बृहस्पति जी ने ब्रह्म हत्या से कहा कि हे ब्रह्मत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को रहने के लिए 4 स्थान दिए। देवताओं ने सबसे पहले ब्रह्म हत्या को रहने के लिए पृथ्वी से कहा कि हे देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी। पृथ्वी बोली कि आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूं। मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूं। मैं इस पाप के डूबकर मैं अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी देवी का यह वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे सुंदरी, तुम भय और चिंता मत करो। तुम तो सर्वथा ही निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी दूर हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। गुरु बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और ब्रह्म हत्या का एक अंश पृथ्वी ने ग्रहण करा। इसके बाद देवताओं ने सभी वृक्षों को बुलाकर कहा कि आप लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब सभी वृक्ष वहां पधारे। संपूर्ण देवताओं से कहा कि यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि तुम लोग चिंता न करो। इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों में से संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने ब्रह्म हत्या के एक अंश को आपस में बांट लिया। उसके पश्चात देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करो। तब सभी जल एकत्र होकर गुरु बृहस्पति जी से बोले कि जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाकांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने पर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। जल की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया
कि तुम पाप के भय से चिंता न करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके ऐसा कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। इसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए, देव कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश, जो चौथा अंश रह गया है, उसको आप लोग ग्रहण करें। देवगुरु बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोली कि हे भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष, जैसे कि पिता पक्ष, नाना पक्ष तथा पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर आप स्वयं विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के ऐसा कहने पर गुरु बृहस्पति जी ने वरदान दिया कि हे देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छानुसार काम सुख प्राप्त कराओगी और तुम सबको भी इच्छानुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और ये अंश तत्काल ही पहले बताए गए सभी 4 भागों में विभक्त हो गए और इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में देवराज इंद्र की पत्नी सची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्धगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए और उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों में उत्साह और आनंद छा गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। पितुमाति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, स्कंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय।